हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट इज। बच्चों हमारा क्या है, हमारा ना इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में किसी भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। ओके बच्चों, तो मतलब मूव कर रहा है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ड्यूअल नेचर शो करता है। मतलब कोई भी चीज अगर वो मूव कर रही है ना तो ड्यूअल नेचर शो करती है, पार्टिकल की तरह भी बच्चों और वेव की तरह भी। ओके बच्चों, तो जो इसका मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे वेव की तरह जा रहा होगा बच्चों। अब यही पूछ रहे हैं कि वो nth ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा बच्चों, कितनी वेव बनाएगा। ओके, एक ये बच्चों इस तरह से ये कंप्लीट वेव होती है। क्या होती है बच्चों, ये एक कंप्लीट वेव होती है बच्चों। तो ऐसी ऐसी कितनी वेव यहाँ पर बनेंगी हमें बताना है। तो देखो क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इट कैन हैव सर्टेन डेफिनिट और डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके बच्चों, मतलब ऐसी कोई मतलब आर्बिट्रेरी वैल्यू उसके पास में नहीं होगी बच्चों। जो परमिसिबल वैल्यूज होती हैं एंगुलर मोमेंटम की, वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इस तरह से निकालते हैं। एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम होता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी, आर रेडियस बच्चों, इक्वल टू एन एच अपॉन व्हाट बच्चों, 2 पाई। एन आपका क्या है बच्चों, ऑर्बिट नंबर है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एम। ये हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी बच्चों। अब देखो ये जो ड्यूअल नेचर है इसके बारे में बात कौन करता है बच्चों, डी ब्रोगली की इक्वेशन बात करती है, जहां से हम निकालते हैं बच्चों जो वेवलेंथ होता है वो एच अपॉन एम वी के इक्वल होता है बच्चों। तो यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या कर दो बच्चों, वी की वैल्यू पुट कर दो। एच अपॉन एम इंटू वी की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है आपकी एन एच अपॉन 2 पाई आर एम, ये है बच्चों। ओके, तो एम से एम गया बच्चों, एच से एच गया, क्या बनेगा बचेगा बच्चों यहाँ पर, ये बचाएगा बचेगा आपके पास में 2 पाई आर अपॉन 3। ओके बच्चों, क्या है 2 पाई आर अपॉन 3। अब देखो बच्चों, ये जो पूरी ऑर्बिट है इसकी जो सरकमफेरेंस होगी उसी को तो कवर कर रही है ना बच्चों, ये वेव क्या कर रही है बच्चों, उसी को तो कवर कर रही है ना बच्चों। तो जो सरकमफेरेंस है वो कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई आर करके निकाल देंगे बच्चों, ये होता है फॉर्मूला सरकमफेरेंस के लिए बच्चों। और जो ये एक वेव है उसकी वेवलेंथ इतनी है बच्चों, तो आपकी जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो कैसे होंगे बच्चों, टोटल सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय ये बच्चों वेवलेंथ ऑफ वन वेव, यही तो होगी वेवलेंथ। मतलब ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है बच्चों, वेवलेंथ होती है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेव की लेंथ। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, 2 पाई आर करना है, और एक की लेंथ कितनी है बच्चों, 2 पाई आर बाई 3 है बच्चों। 3 सॉरी 3 कहाँ से आ गया, एन आएगा ना भाई, एन, यहाँ पर भी एन करो बच्चों, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, ये बचेगा आपका एन। तो कितनी वेव्स होंगी, एन होंगी बच्चों। तो जो भी आपका ऑर्बिट नंबर है ना बच्चों, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही वेव बनाएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन में। ओके, तो कितनी हो गई, एन हो गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।